सबके सबको सब क्या हाल है? ठीक है। मैडम सामने देखिए। चलिए बहुत बहुत मुबारक। आई बैठ के जगह दीजिए। अभी और ज्वाइनिंग है वो भी अभी और भी ज्वाइनिंग है। अभी और भी ज्वाइनिंग है। 2 मिनट वेट करो, 2 पहले ज्वाइनिंग होने दो। ज्वाइनिंग कंप्लीट हो रही है ना? अच्छा ज्वाइनिंग हो गए। वो नहीं विपल कहाँ खड़ा है यार? उससे पीछे आ जाओ। ये आप हाँ अच्छा भी हो गया। ग्रुप करनी है इकट्ठा करा सिंगल सिंगल आइए। सर आगे मेरे लिए। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, कप्तान बुखारी साहब जिंदाबाद। गुलाब अली चलो ले लीजिए मैडम कैसे फोटो चलिए गुड वेरी गुड। ग्रुप के आगे चलो बाहर आ जाओ। बाइट कर एक मिनट गुरजोत भाई एक लास्ट एक बिल्कुल साहब है सीडी शर्मा साहब कहाँ है? सीडी शर्मा साहब
तीन कराई मैंने ज्वाइन किया है। मैं पीछे हैं, मैं आगे थोड़ी हूँ। प्रिंसिपल साहब राजे ग्रुप फोटो बाहर हाँ ग्रुप फोटो बाहर से बाहर ले लीजिए। सीडी शर्मा साहब बाहर ही करा लेते हैं चलो सर बाहर ही करा लेते हाँ सर, बाहर ही। बेटे ने सर बेटे कमाई में इसका ऑर्डर एक बंदा भी हैं। यहाँ ही करा लेते हैं उनका भी। हाँ बाहर ही करा लेते सर यहाँ ही करा लेते हैं उनका। है यहाँ। हाँ बताइए आप अपने कमरे में फिलहाल ठीक है बात पीछे उतारिए अपना ये मास्क उतारिए। इनका आज ही करवा चौथ है करवा चौथ में कोई नहीं लाटो ना मैडम आप बकाया सब आप ही डालिए। चलिए एक फोटो उठाइए प्रिंसिपल साहब। साजिन को हमारे साहब जिस तरह से आजकल आप अपोजिशन पार्टियों को खींच रहे हैं, रिसेंटली आपने कश्मीर में ऑनरेबल गवर्नर साहब के खिलाफ आपने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में बना था वो गवर्नर साहब। देखिए पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम सच्चाई बोलते हैं और जो सच होता है वो बोलते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हाँ किसके बारे में सच बोल रहे हैं, हम सच को बोलते हैं। सच ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हम एक नेचुरल रिसोर्स रिच स्टेट, आज यूटी बोलिए, और हमें तकलीफ़ होती है जब हमारे उन रिसोर्सेज को उठा के दूसरी कॉरपोरेशंस को दिया जाता है जहां हमारे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नौकरियों की बात करें, उन कॉरपोरेशनों में हमारे यहाँ के युवाओं को कोई जगह नहीं मिलती है, वहाँ जिस इलाके में वो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वहाँ के लोगों को कोई जगह नहीं मिलती है। और कौन नहीं चाहेगा कि जो उससे पैसा कमाया जाएगा वो स्टेट में खर्चा हो, स्टेट के लोगों की भलाई के लिए खर्चा हो। अगर कहा जाता है हर दिन, हाँ आप सुनते हैं कि यहाँ साहब जम्मू कश्मीर में 6000 करोड़ रुपया बिजली का घाटा होता है। हम तो अवल इसको घाटा मानते नहीं हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोगों के लिए अगर 6000 करोड़ ये जिसे घाटा कहते हैं, मैं कहता हूँ ये सब्सिडाइज हो रहा है उनके लिए। क्यों? अब वो पुराने ज़माने के चूल्हे रहे नहीं, जंगलों से लकड़ी मिलती नहीं है, तो कैसे हमारी ये बहनें खाना बनाएं? यहाँ पानी गर्म करना है, विंटर है कश्मीर में, समर है, यहाँ एसी भी लगाना है, अब गरीब को कूलर लगाना है, पंखा चलाना है, उसको बिजली तो चाहिए। तो जब हमारे इन वाटर रिसोर्सेज को बेचा जाता है और फिर हम खरीदते हैं उन्हीं से, वो हम देखिए कितने मोल पे खरीदते हैं। तो इसलिए हमें दुख है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो, हम तो उसके खिलाफ बोलते हैं कि साहब ये गलत चीज़ है। और सब आप मानते हैं कि जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हैं? मेरा मानना ये शुरू से है कि ये फैसले
एक अवामी सरकार को लेने चाहिए, जिसको हमेशा यहाँ जवाबदेही है लोगों के सामने, जो लोगों के हित में सोचती है। तो जब ऐसे आर्बिट्रेरी फैसले लिए जाते हैं तो इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये किसके इंटरेस्ट में लिए जाते हैं, क्यों हमारे लोगों के हित में तो है नहीं, जम्मू कश्मीर के वासियों के हित में है नहीं। हो सकता है कि बाकी के कोई और इंटरेस्ट मद्देनज़र हो जिसके हित में ये लिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में तो है नहीं। सर, किसानों द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। हम बिल्कुल साथ हैं, कंधे से कंधा लगा के उनके साथ हैं, और ये आंदोलन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इसका ताल्लुक़ है। किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि इनके मसाइल पे बड़ी सीरियसली गौर करिए। हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो बासमती ग्रोवर्स हैं इनका कितना लॉस हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ, और इनके मांगे जायज़ हैं, हमारे हिसाब से तो जायज़ है, और उन पे हमदर्दाना गवर्नमेंट। That would you not keep on mourning when your house is burned, especially on the constitutional changes which were made on August 19? Do you think that was a moment of mourning for this? देखिए, मैं अभी भी मानता हूँ और मैं हमेशा मानता रहूँगा, इस रियासत, पुरानी रियासत जो हमारी रियासत थी, अब तो रियासत भी नहीं रही, जितने भी लोग हैं हम सब वही मानते हैं। अब आप प्रेस वाले इसको किसी मोड में भी पूछो, बात सच है भैया, दिन ब दिन क्लियर हो रहा है कि हम लुट गए, उस दिन हम लुट गए। अब कहते हैं ना, लुट गए तो फिर ज़िंदगी बसर करने की कोशिश, बसर करने की ने उनके साथ मिलके सरकार बनाई। मुझे तो लगता है यहाँ बीजेपी खुद भी टीम है, जो जम्मू कश्मीर में वो कभी ए टीम तो बनी नहीं, तो इसलिए आप क्या कह रहे हैं? अगर उनको हमारी बी टीम कहोगे, हो सकता है कल को कहीं वो इल्ज़ाम आ सकता है, लेकिन ऐसी वाहिद एक पार्टी है जो जम्मू के लोगों के लिए बोलती है, कोई और नहीं बोलता है, हम बोलते हैं। हमारे साथ जुट जाइए, एक मजबूत सरकार हम देंगे, और आप देखेंगे जो पीस, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट की ज़ामिन होगी, और जो हमारे तबका हैं, लोग हैं यहाँ, आप देखेंगे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रेत बाजरी है, चाहे वो पानी है, पानी से बिजली है, इन सब चीज़ों पे लोगों के हकूक़ वापस दे देंगे। 18,000 19,000 में ट्राला नहीं बिकेगा, आप देखेंगे वापस वहीं 5 लाख लोगों को जिनको इन्होंने उस रोज़गार से ख़त्म किया है, वापस उनको वो दे देंगे। बिजली की हमने बात कही है, 300 यूनिट पहला फ्री मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? हमारा पानी है, हमारे लोगों का हक उस पर है, तो इसलिए। सर, दरबार मुँह के ऊपर सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दरबार मुँह हम पहले क्या, अगर हमारी सरकार बनती है तो दरबार मुँह हम जम्मू कश्मीर को एक सौगात देंगे वापस। देखिए, अल्लाह के फजल से हम अगर की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर दरबार मुँह वापस लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? हम देख रहे हैं जोक दर जोक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, कश्मीर में भी जुड़ रहे हैं, क्यों